हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि डॉकर फाइल से डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि उस डॉकर इमेज को एग्जीक्यूट करके रनिंग सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास में एक डॉकर इमेज है जिसका नाम हमने रखा था टेस्ट, और उसको एक हमने टैग नेम दिया है QA। ये इमेज है, ठीक है। अभी ये इमेज कुछ भी काम नहीं कर रही है, डॉकर में पड़ी हुई है, मतलब ये रनिंग स्टेट में नहीं है। तो रनिंग स्टेट में लाने के लिए हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी इमेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंटेनर की फॉर्म में आ जाती हैं। ये कंटेनर बन जाएगा, कंटेनर 1। अब आप एक इमेज से थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर रन कर सकते हो। सो अगर मैं चाहूँ तो एक कंटेनर इस पे रन कर रहा हूँ, तो एक कंटेनर मैं ये भी रन कर सकता हूँ, कंटेनर 2, ठीक है। सो इसको जो एग्जीक्यूट करने की कमांड है वो देखते हैं उसमें क्या होता है। एग्जीक्यूट, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है डॉकर रन और इमेज का नेम। ये बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स है, मतलब आप डॉकर इमेज रन करोगे तो ये उसको हमने पोर्ट दिया था 8000 पे रन कर देगा। एंड इसमें जो अब कंटेनर बन के आएगा वो कुछ भी रैंडम नेम होगा, इसमें रैंडम नेम होगा कंटेनर का, ठीक है। सो अब इस कमांड को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई से इन द सेंस क्या है कि सपोज़ कीजिए कि मेरी जो होस्ट मशीन है उस पर पोर्ट 8000 जो कि हमने अभी इस इमेज में एक्सपोज किया हुआ है वो यूज़ हो रहा है कहीं और। सो अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा तो पोर्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो पोर्ट 8000 मेरी होस्ट मशीन पे भी चल रहा है, पोर्ट 8000 में डॉकर का जो हमने इमेज क्रिएट की है उससे भी चाह रहा हूँ, तो ये तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास में क्या होता है, इससे बचने के लिए हमारे पास में एक पैरामीटर होता है -p। वो क्या करता है वो देखते हैं। सो मैं लिखूँगा डॉकर रन -p। -p क्या करता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पर होता है कंटेनर में जो पोर्ट हमने डिफ़ाइन किया है वो कंटेनर पोर्ट, और ये होता है होस्ट का पोर्ट, होस्ट मशीन में जो भी पोर्ट है। सो कंटेनर का जो पोर्ट हमने डिसाइड किया था वो होता है 8000, कि जब भी कंटेनर रन होगा और उसमें कुछ भी कन्फिग्रेशन नहीं देंगे हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8000 पे रन हो रहा होगा, ठीक है। बट अब क्योंकि मेरी होस्ट मशीन पे वो पोर्ट पहले से एग्जीक्यूटेबल है, मतलब कोई और सर्विस उसको यूज़ कर रही है, तो अब मुझे उस पोर्ट को चेंज करना है। तो अब मैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूंगा कि इस कंटेनर से जो भी पोर्ट हो वो इसको 9000 से 9001 पे बाइंड कर दे। इससे क्या होगा कि मेरा कंटेनर अब 9001 पोर्ट पर रन करेगा और पोर्ट का कन्फ्लिक्ट जो था वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होता है, फिर इसमें एक पैरामीटर और होता है हाइफन नेम का। हाइफन नेम ये क्या करता है कि जब भी हम कोई भी कंटेनर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो भी इमेज एग्जीक्यूट करते हैं और वो कंटेनर की फॉर्म में आती है, तो वो कोई भी रैंडम नेम ले लेती है, मतलब कि कुछ भी रैंडम नेम आ जाएगा। फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये कंटेनर मैंने जो रन किया है क्या ये वही है जो मैंने एक्चुअल में इमेज एग्जीक्यूट की थी। तो उससे बचने के लिए हमारे पास में होता है हाइफन नेम। तो इसमें हम हाइफन नेम में कुछ भी नेम डिफाइन कर सकते हैं जो कि कंटेनर का नेम होगा, कंटेनर नेम। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा नेम। उसके बाद में हमें इमेज का नेम देना पड़ेगा कि किस इमेज को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो अभी चलिए देखते हैं जो इमेज हमने क्रिएट की थी उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो यहाँ पर डॉकर इमेज ls। सो ये हमारी इमेज है टेस्ट। अब हम इसको कंटेनर की फॉर्म में लाते हैं, डॉकर रन -p। पोर्ट इस होस्ट मशीन पे पोर्ट 9001 को पोर्ट कर दो, बाइंड कर दो कंटेनर के पोर्ट 8000 से, ओके। उसके बाद में हमें एक नाम देना पड़ेगा नेम। कंटेनर का नाम हम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए XYZ ही देता हूँ, XYZ। फिर हमें इमेज का नाम देना पड़ेगा, तो अभी मैं इमेज के नाम के लिए इमेज ID उठा लेता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ। सो ये चल गई है पोर्ट 8000, क्योंकि ये सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है पोर्ट 8000 पे, ठीक है। बट लोकल होस्ट पोर्ट 8000, सो यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको जो कंटेनर एग्जीक्यूट किया वो 9001 पे चल रहा होगा, ये आ गया। सो इस तरह से हम
इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक पैरामीटर और होता है, वो क्या है वो देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल C कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ तो ये पोर्ट कैंसिल हो गया, मतलब कि इसने जो कंटेनर था उसको डीअटैच कर दिया, मतलब कि वो कंटेनर रिमूव हो गया है। अगर मैं यहाँ पर डालूँ डॉकर कंटेनर ls तो कुछ भी कंटेनर नहीं है हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर को डीअटैच्ड मोड में चला सकते हैं, मतलब कि ये कंटेनर अब बैकग्राउंड में चलेगा। सो हम क्या करेंगे, डॉकर रन -p से पहले हम कमांड डालेंगे डी क्या करती है, डीअटैच्ड, मतलब कि ये कंटेनर अब बैकग्राउंड में चल रहा है, इसका कोई भी यहाँ पर टर्मिनल पर कोई भी रोल नहीं है, बैकग्राउंड में चलेगा। तो डॉकर रन -d, देन मैं पोर्ट, मशीन का पोर्ट, होस्ट पोर्ट हो गया मेरा 9001, कंटेनर का पोर्ट हो गया मेरा 8000, नेम हो गया मेरा XYZ, इमेज का नेम वही, इसको एग्जीक्यूट किया। सो XYZ इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय दिस कंटेनर, बट मैंने यहाँ पर किया डॉकर कंटेनर, ये कह रहा है कि ये वाला नेम पहले से यूज़ है, अभी देखते हैं क्यों। डॉकर कंटेनर ls किया तो कोई भी कंटेनर यहाँ पर नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंटेनर को रिमूव कर देते हैं तो वो एग्जिटेड स्टेट में पड़ा रहता है, वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर डॉकर कंटेनर ls -a। सो आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे कंटेनर अभी भी चल रहे हैं, जबकि रनिंग कंटेनर नहीं है ये। आप इसका स्टेटस देख सकते हो, एग्जिटेड। सो हमारा जो कंटेनर था वो XYZ, जो भी अभी भी ये नाम पड़ा हुआ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डॉकर कंटेनर rm, सो अभी हमारा ये कंटेनर रिमूव हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, XYZ रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रन करते हैं। डॉकर रन डीअटैच्ड मोड -p, होस्ट मशीन का पोर्ट है 9001, कंटेनर का पोर्ट है 8000, एंड इसका नेम हमने XYZ दे दिया दोबारा से। और जो इमेज का नेम है वो क्या था वो देख लेते हैं। इमेज का नेम ये है, इमेज ID, इसको डाला। अब ये यहाँ पर देखो, अब टर्मिनल में कुछ नहीं आया, ये डीअटैच्ड फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको करूँगा डॉकर कंटेनर ls तो यहाँ पर आ गया कंटेनर का ID कि ये रनिंग फॉर्म में चल रहा है। सो अब अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर डालें 9001 तो ये देखो सर्वर चल रहा है 9001 पर। तो अभी मैंने बताया था कि हम एक ही इमेज से मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं, तो अभी एक चल रहा है। अब मैं अगर इसको दूसरा कंटेनर मुझे रन करना है तो बस मुझे होस्ट मशीन का पोर्ट चेंज करना पड़ेगा 9002। हमें नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एक ही नेम दो कंटेनर में यूज़ नहीं कर सकते। तो XYZ1 पोर्ट 9002 पे, पोर्ट दूसरा कंटेनर XYZ1। सो अब देखेंगे डॉकर कंटेनर ls। सो अभी हमारे पास में 2 कंटेनर आ गए हैं, इसको भी देख लेते हैं, रन हो रहा है, लोकल होस्ट पोर्ट 9002। सो इस तरह से आप एक ही इमेज से मल्टीपल कंटेनर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उनके नेम डिफरेंट होने चाहिए एंड पोर्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। सो ये देखा हमने कि हम इसको डीअटैच्ड मोड में कैसे चला सकते हैं, जिससे कि अगर हम टर्मिनल पे कैंसिल आउट करते हैं कुछ भी तो हमारा कंटेनर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो हम उसको -d नाम के टैग से डीअटैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कंटेनर की वर्किंग होती है। सो अगले वीडियो हम देखेंगे कि हम कंटेनर्स के लॉग्स कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर हम उस एग्जीक्यूटेड कंटेनर के अंदर जाके कुछ भी काम करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।